हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? तो मुझे पहचानते ही होंगे। पहचानोगे कैसे नहीं, बस सब कुछ वही है, थोड़े से बाल बढ़ गए हैं क्योंकि लॉकडाउन में हम हैं और सैलून खुल नहीं रहा है। सैलून खुलेगा सबसे पहला काम मैं अपना बाल बनाऊंगा। फ्रेंड्स, आज के टाइम में एक बात समझना बहुत जरूरी है क्योंकि आज के टाइम में डेंटल से रिलेटेड इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और उसकी वजह से पेशेंट को दो डिसीजन लेना होता है। या तो फिर दांतों में प्रॉब्लम जब आते हैं तो लोग आरसीटी कराते हैं या फिर दांतों का एक्सट्रैक्शन कराते हैं। ये दोनों चीज जो है एक लंबा प्रोसीजर है और बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है। अगर आप दांत निकलवाते हैं तो उसके बाद आपको क्या होता है कि फिक्स दांत लगवाना होता है, और या फिर अगर दांतों का आप आरसीटी कराते हैं तो वो भी एक लंबे प्रोसीजर से होकर गुजरना होता है जो काफी कॉस्टली भी होता है। और ये 100% सक्सेस नहीं कह सकते हैं क्योंकि इसमें भी कई बार प्रॉब्लम आ सकते हैं 2 4 5 सालों के बाद। तो हम ये दोनों सिचुएशन से बचेंगे अगर हम इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे। इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि हम दांतों को कैसे समय से पहले खराब होने से रोक सकते हैं। अक्सर लोगों का मेंटेलिटी ये होता है कि दांतों में जब दर्द होता है तो वो डेंटिस्ट के पास जाते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। इस वीडियो से हमें ये समझना है कैसे हम दांतों को खराब होने से समय से पहले रोक सकते हैं। तो दांतों का पहला हमें एनाटॉमी समझना होगा। दांतों का एनाटॉमी समझने के लिए हमें दांतों के इस स्ट्रक्चर को देखना होगा। इसमें 3 लेयर होते हैं दांतों का। एक होता है एनामल, सेकंड डेंटिन। जो येलोइज लेयर है वो डेंटिन का है, और जो पल्प जिसमें नसें होती है जो ब्लड सप्लाई करते हैं दांतों को, जो पल्प चेम्बर जिसे कहते हैं, यानी कि एनामल, डेंटिन और पल्प। तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि दांतों में दर्द शुरू होता कैसे है और दांत खराब होते कैसे हैं। तो सबसे पहला होता है फूड लॉजमेंट की वजह से। किसी तरह का भी फूड लॉजमेंट अगर हमारे दांतों में होता है, अब क्या खाने से होता है, कैसे होता है, मैं उसके डिस्कशन में नहीं जाऊंगा। हमें ये देखना है कि हमारे दांतों में फूड लॉजमेंट से किसी तरह की कोई स्पॉट्स बना है या नहीं, यानी ब्लैक स्पॉट्स अगर बन गया है, जो केरीज का स्टार्टिंग फेज होता है। दांतों के ऑक्लूजल सरफेस पे ब्लैक स्पॉट्स दिखता है जो कि केरीज का स्टार्टिंग फेज है, हमें उसी टाइम अलर्ट हो जाना है। इस तरीके से आप इस इमेज में देख सकते हैं, इस तरीके का ब्लैक स्पॉट्स आपको दिखेंगे दांतों में। जैसे ही ये ब्लैक स्पॉट्स आपको दिखते हैं तो समझ लीजिए कि केरीज का शुरुआत हो चुका है। आपको फौरन डेंटिस्ट के पास जाना है। जब डेंटिस्ट के पास जाएंगे आप और बोलेंगे हमें इस दांतों का रिपेयर कर दीजिए, इसे ठीक करना है, तो वो क्या करते हैं कि उस स्पॉट्स को हटा देते हैं ड्रिल मशीन के द्वारा, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। और ये होता है सिर्फ अभी एनामल में। तो जब एनामल में अगर हुआ है तो डेंटिस्ट बहुत आसानी से थोड़े से और सरफेस को एक्स्ट्रा कटिंग करके उस पे आपको फीलिंग कर दिया जाता है। और जब ये फीलिंग हो जाता है फिर आपका दांत 100% सेफ हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो बैक्टीरिया होती है वो डेंटिस्ट ने निकाल दिया होता है एक्स्ट्रा कटिंग करके। लेकिन बाय द वे, अगर आपने ब्लैक स्पॉट्स को भी इग्नोर कर दिया तो सेकेंड फेज यानी कि डेंटिन में चला जाता है। जिस तरीके से जब ये केरीज डेंटिन में चला जाता है तो फिर क्या होता है कि हमें हल्का ठंडा या गर्म का सेंसेशन फील होने लगता है। कुछ भी ठंडा पानी पीने पर हमें महसूस होता है। तो उस वक्त तो बिल्कुल भी हमें डिले नहीं करना चाहिए, फौरन डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए, उसे बिल्कुल नहीं इग्नोर करना है और डेंटिस्ट के पास जाना है कि डॉक्टर साहब इस चीज से, क्योंकि सेंसेशन का बहुत सारा रीजन है, पेरियोडोंटाइटिस की वजह से भी सेंसेशन होता है, लेकिन केरीज अगर आपको दिखता है, केरीज की वजह से किसी खास पर्टिकुलर एक दांतों में आपका सेंसेशन होता है, तो यानी कि वो केरीज का कारण है। आपको डेंटिस्ट के पास जाना होगा और डेंटिस्ट तब भी आपके दांतों को बहुत ज्यादा खर्च कराए बिना आपके दांतों का मरम्मत करके उसे ठीक कर सकता है। जिस तरीके से आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं कि अगर दांत डेंटिन में केरीज पहुंच चुका है, कैविटी डेंटिन तक पहुंच चुका है, तो डेंटिस्ट उसे एयर रूटर से मशीन के द्वारा एक्स्ट्रा सरफेस को कटिंग करके बैक्टीरिया को निकाल दिया जाता है और निकालने के बाद फिर उसमें फिलिंग कर दिया जाता है, तो भी आपके दांत 100% सेफ हो जाते हैं। लेकिन अफसोस कि जब ये केरीज उस टाइम में भी हमने उसे अगर इग्नोर किया और ये केरीज पल्प में चला जाता है तो सॉरी, फिर डेंटिस्ट इसे मतलब कि जेन्युइनली बचा नहीं सकते हैं। इसका फिर आपके पास 2 ही ऑप्शन होता है, या तो आप आरसीटी कराएंगे यानी रूट कैनाल ट्रीटमेंट, और या फिर इस दांत को आपको निकलवाना होगा। एक बात और खास मैं बताना चाहूंगा कि कई बार केरीज दांतों के बीच में होता है, यानी प्रोक्सिमल केरीज। आपको मैं इमेज में भी दिखा रहा हूं इस तरीके के। जब 2 दांतों के बीच में केरीज होता है तो वो केरीज दिखता नहीं है, हमें दिखता नहीं कि केरीज कहीं है, लेकिन फिर भी
हमें सेंसेशन फील होता है, फूड लॉजमेंट होता है, तो हमें पता चलता है कि वहां कुछ स्पेस है जिसकी वजह से खाना फंस रहा है। तो वो दांतों का फीलिंग थोड़ा सा टफ होता है। डॉक्टर एक्सरे कराते हैं, एक्सरे करने के बाद वो देखते हैं कि दांतों में वाकई में अगर कैरीज है तो दोनों दांतों के बीच में वो भी समय रहते, यानी कि दर्द होने से पहले हमें ये ध्यान रखना है कि दांतों में दर्द होने से पहले हमें दांतों का ट्रीटमेंट करा लेना है। जो कि हमें कुछ सिम्टम नजर आते हैं, हमें उसी सिम्टम के आधार पे, अगर आपने दांतों को निकलवाया तो फिर 2 महीने वेट करके फिर आपको फिक्स दांत लगाना होता है। फिक्स दांत भी ये जरूरी नहीं कि आपका 100% सक्सेस पहले जैसा ही हो जाए, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आते हैं पेशेंट्स के कि सर मैंने दांत लगवाए हैं, वो हमें अच्छे नहीं लग रहे हैं, पहले जैसे नहीं है, ये वो बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं आप तमाम लोगों को ये बताना चाहता हूं, आप वो नौबत ही ना आने दें जिसकी वजह से आपको दांत निकलवाना पड़े। और कई ऐसे मैसेजेस आते हैं कि डॉक्टर साहब मैंने दांतों का आरसीटी कराया था लेकिन फिर भी हमारे दांतों में पेन होता है या सेंसेशन होता है। तो इसमें भी प्रॉब्लम यही आ जाता है कि आरसीटी करने में 90% आरसीटी सक्सेस होता है, 10% उसमें भी फेल होने के चांसेस होते हैं। तो कई बार ये प्रॉब्लम आ जाता है। तो इसके लिए भी अच्छा, और दूसरी एक खास बात कि कई लोग एफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं। आरसीटी का खर्च आज के टाइम में डॉक्टर 2,500 से 3,000 4,000 रुपए तक लेते हैं, और उसके बाद उस पर कैपिंग करना, यानी एक दांत को बचाने में आपको 5,000 से 6,000 रुपए खर्च आता है, और दांत लगाने में भी सेम प्रोसीजर है, उतना ही लगभग खर्च आता है। तो हम क्यों नहीं दांतों को समय रहते बचाएं, ताकि हमारा 4,000 से 5,000 रुपया भी बच जाए और हमारे परमानेंट टीथ हैं, जो नेचुरल, जो ईश्वर ने दिए हैं, जो अल्लाह ने दिए हैं, वो दांत हमारे पास रहें। फ्रेंड्स, मैं फीलिंग पर भी बात कर देता हूं कि फीलिंग भी कई तरह के होते हैं। फीलिंग जैसे सिल्वर फीलिंग होता था पहले, बहुत ज्यादा कॉमन होता था सिल्वर फीलिंग, गोल्ड फीलिंग, लेकिन आज के टाइम में सिल्वर और गोल्ड बहुत कम हो रहा है, बहुत कम हो रहा है, क्योंकि अभी के टाइम में जीआईसी फीलिंग होता है। और एक जो सबसे मतलब कॉमन और बढ़िया, जिसे मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुका हूं, बहुत सारे पेशेंट को मैंने वो फीलिंग किया है, जिसे लाइट क्योर फीलिंग कहते हैं, जो लेजर लाइट के द्वारा फीलिंग किया जाता है। ये फीलिंग काफी सक्सेस है और बहुत बेहतर है। इसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से लेजर फीलिंग की जाती है। कैविटी को पहले साफ किया जाता है, फिर उसके बाद उसमें कुछ केमिकल्स डाले जाते हैं, लगाए जाते हैं, और उसके बाद इसके मटेरियल बने हुए आते हैं हर शेड में। जैसे आपके टीथ होते हैं, जिस कलर के आपके दांत होते हैं, उसी कलर के फीलिंग करने के लिए मटेरियल बना हुआ होता है। हम मटेरियल फीलिंग करके और ये लेजर लाइट के द्वारा हम उसे सेट कर देते हैं, और कि 1 से 1.5 मिनट में ही ये सेट हो जाता है। फिर आप तुरंत फौरन कुछ भी खा सकते हैं। तो हमें ये चीज का ध्यान रखना है कि हमें दांतों को खराब होने से पहले ही, दांतों के 3rd स्टेज में, यानी कि केरीज को पल्प में जाने से पहले ही हम अलर्ट हो जाएं, ताकि हम हजारों रुपए के खर्च से बच सकते हैं और हम अपने परमानेंट टीथ को बचा सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और हमें लगता है कि आप अगर इस वीडियो को देखकर इससे अपने दांतों से रिलेट करके इसे फॉलो करेंगे तो आपके दांत कभी भी खराब नहीं होंगे, और ना ही आपको आरसीटी या फिर एक्सट्रैक्शन कराने की नौबत आएगी। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर लेंगे, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो फिर मिलते हैं हम, आपके लिए नया वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।